नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। जी भाई साहब, पब्लिक वॉइस समझना बहुत जरूरी है, खासतौर पर उस मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एससी में कौन आगे बढ़ा है, कौन पीछे छूट गया, उसकी सब कैटेगराइज करने का अधिकार राज्य को दे दिया है। उसने कहा कि राज्य कर सकते हैं इस बात को कि वो पहचान करें कि कौन दलित आगे बढ़ा है, कौन आरक्षण होने के बावजूद अवसरों से वंचित है। इसी बात को समझने के लिए कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे इसके खिलाफ, खासतौर पर चिराग पासवान आदि आदि नेतागण। इसे समझने के लिए जनता की आवाज क्या है देश भर में, इस पे मुहिम में हम लगे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं विजय दास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला के, इनके बहुत आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खासतौर पर इसी आरक्षण व्यवस्था के तहत इनकी धर्मपत्नी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख भी बनी है। विजय दास जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हो सकता है कि अब राज्य इसका अनुपालन करें, तो ये कैटेगराइज होगा कि आरक्षण का लाभ एससी और एसटी कैटेगरी में जिन वर्गों ने लिया है और बहुत आगे बढ़ गए हैं, या आरक्षण का लाभ नहीं लिया लेकिन खानदानी रूप से बहुत संपन्न है, तो उनकी पहचान हो कि कौन ऊंचे अवसर पाकर ऊंचा बन गया है, कौन डीएम बन गया है, वही लाभ लेता रहे, या जो वंचित शोषित दलित है, मूल भावना या आरक्षण देने की जिसके लिए थी उसको भी लाभ मिले। आपका चिंतन मनन क्या है इस बात पर? आप स्वयं पत्रकार हैं, आप भी पब्लिक की राय ले रहे होंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये बहुत अच्छा निर्णय है। राज्य सरकारों को इस पर जो है अमल करना चाहिए। और जो समाज के दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, जिनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। और जिन लोगों को एक बार बड़े आरक्षण का लाभ लेकर बड़े पदों पर चला गया, उनको तो पहले स्वतः ही आरक्षण छोड़ना चाहिए। यदि नहीं छोड़ते हैं तो राज्य सरकार को भी इसमें कानून बना के इसमें जो है उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो समाज के अंतिम वर्ग में, अंतिम पंक्ति बैठे हुए हैं, और उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपने रामविलास पासवान जी का बयान देखा पड़ा होगा, रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी का। वो ये कह रहे हैं दलित नेता यदि मंदिर में जाते हैं तो अब भी मंदिरों की धुलाई होती है। मान लिया ऐसे अपवाद होंगे देश में, लेकिन क्या इसके कारण उन्हीं को लाभ मिले? हमेशा वही आरक्षण चुनाव लड़, इसका लाभ तो चिराग पासवान के बजाय जो गरीब दलित वहां है उसको मिलना चाहिए ना। चिराग पासवान तो संपन्न है, उनके पिता इतनी बार मंत्री रहे। ये क्या आधार हो सकता है कि ये आरक्षण जो संपन्न वही लोग इसका लाभ लेते रहे? क्या इस आधार को उचित मानते हैं आप? नहीं, आरक्षण जिन लोगों को एक बार मिल गया वो तो ये मंदिर प्रथा वाली बात तो अलग है, लेकिन जो आरक्षण की मैं बात करता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना है उसके पीछे यही है कि जिन लोगों को जो समाज में दबे कुचले वर्ग समाज के लोग हैं उनको भी आरक्षण लाभ मिलना चाहिए। इसमें तब चाहे कोई मंदिर की बात हो, मंदिर का मुद्दा अलग है और जाति का मुद्दा अलग, लेकिन जो आरक्षण की बात है, आरक्षण में उन लोगों को भी भागीदारी होना चाहिए जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। आपको जानकारी है कि देश के राज्यों की राजधानी में आज, और खासतौर पर आपका राज्य उत्तराखंड है, उसके देहरादून में दलित समाज के विभिन्न नेता लोग आज बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जाए। क्या आप लोगों से भी पूछा, आप लोगों को ही बुलाया, भाई इस विषय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, देश भर में इसका स्वागत करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? आप लोगों से पूछे बगैर ये नेता स्वयं ठेकेदार बन जा रहे हैं, या आपको बुलाया गया था, आप गए नहीं? ना, हम लोगों को तो इस पर कोई सोचना नहीं है। अच्छा, देखिए, आप उस परिवार में हैं जहां एक ब्लॉक प्रमुख है इस समाज से, आप उस परिवार में, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके विचारों को दुनिया सुनती है, समझती है, चिंतक है, आपको कुछ नहीं रहा है समाज इसमें? ना, इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये आपके ठेकेदार कौन बन गए? स्वयं ठेकेदार जो कह रहे हैं दलित समाज के खिलाफ है, ये रामविलास पासवान के पुत्र, और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, रामदास अठावले, वो भी इससे सहमत नहीं है, हालांकि वो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी। अब ये लोग आपके भाग्य विधाता हो गए, क्योंकि इनको आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। इनके बेटे को, यदि ऐसा हो जाता है, इनके बेटे को आरक्षित सीट से डीएम बनने का अवसर नहीं मिलेगा। किसी दलित समाज के डीएम को, के बेटे को इंजीनियर बनने के लिए आरक्षण सीट का अवसर नहीं मिलेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि तकादार पर बनेगा। यदि ऐसा होता है तो क्या ये जो लोग कर रहे हैं या पुनर्विचार याचिका की बात कर रहे हैं,
ये आप लोगों के संभावित हक, वंचितों को मिलने वाले संभावित हक के दुश्मन है आप ही के समाज के लोग, या आपके समर्थक है, या भला भला कर रहे हैं आपके लिए, आप जैसा ये कहेंगे मान लेंगे? अब ये मुद्दा, ये तो सवाल आपने ऐसा कर दिया कि उसमें तो मैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमसे सब सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पदों में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा मत, जी जी। व्यक्तिगत मानना है कि जो छोटे लोग हैं, छोटे समाज के लोग हैं, छोटे कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका, जो बड़े लोग हैं उनको भी उन चीज का ध्यान रख के उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ताकि अच्छा, समाज में एक चीज, बराबरी की भागीदारी हो हाँ सके। बोलिए बोलिए। एक चीज और है विजय भाई, ऐसा भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि बैकलॉग छूटे हुए हैं एससी कोटे के, क्योंकि योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं, और योग्य लोग उन्हीं में से जो आगे बढ़ गए, वही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या एससी समाज के लोग बीएड नहीं करते हैं? क्या एससी समाज के लोग एमएमएससी नहीं कर रहे हैं? गरीब वर्ग, क्या एससी समाज के लोग पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हैं? सरकारी पॉलिटेक्निक खुले हैं, आईटीआई खुले हैं, एससी एसटी आयोग के माध्यम से लाभ मिल रहे हैं, तो क्या इनका लाभ नहीं ले रहे हैं क्या? आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है ना, उसमें शिक्षा के स्तर में दो वर्गीकरण हो रखा है। एक जो बड़े पदों पे चल गया, उसका बेटा तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है, और जहाँ जी उसकी बात आती है नौकरी को पहली मिल जाती है, उसको मेरिट नहीं पहले आता। और एक जो गरीब दलित का बेटा है, वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, उसकी शिक्षा दीक्षा वहां होती है। अब उसको क्या कि जो व्यक्ति दिल्ली में कि बड़े कॉलेज में पढ़ा होगा, जो हमारे गांव में पढ़ा होगा, उससे शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं फर्क होगा, और स्वाभाविक जो है आरक्षण का जो उसमें उनको लाभ मिल जाता है। चलिए, आपका मतलब मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। आज आपने समय दिया, क्योंकि आपने जानकारी दी कि आप कुछ अर्जेंट आपको रिपोर्ट्स भेजनी है, इसलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।